गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजुअल है? बताइए। ओके। तो हम लोग अब रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है, अ, जो भी हमने चैप्टर जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स के, मैथ्स 2 के, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। कहने का मतलब मैं आपको मेरे साथ क्वेश्चंस करने होंगे और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आपको बताने होंगे। ठीक है ना? मैं यहाँ पर जो भी पूछूंगा आपको मेरे साथ साथ चलना होगा। समझ आ रही है ना बात? उसमें मेरे मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा और आपको नोटबुक साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है? आपको नोटबुक आप अपने साथ में रखिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन का यही ड्रॉबैक है कि बच्चे को लगता है कि सिर्फ सर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको भी साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी मैं चीजें यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा, उसमें जो पॉइंट्स आपको लगे कि नहीं, रिवीजन के समय में यही फायदा होता है कि जो चीजें आप भूल गए हैं उसको आप लोग रिकैप कर सकते हैं और उसके जो डाउट आएगा उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? और मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको यह भी आपको आंसर भी बताना होगा जो जो मैं पूछूंगा। ठीक है? तो देखिए, हम लोगों का सब्जेक्ट चैप्टर्स तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो हम लोगों का लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन था, तो शायद सिलेबस है, उसको इस मतलब निकाल दिया गया है इस साल के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स अब हम लोग को रिवीजन करने हैं? 6 चैप्टर्स। ठीक है ना? यहाँ पे सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्किल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। समझ आ रही है ना? अब देखिए, अब हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सिमिलरिटी से। ठीक है ना? देखिए, इसमें हमने बेसिक जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरियाज जो आपके दो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया होंगे। एरिया साइड से कैसे रिलेटेड है ये हम लोगों ने पढ़ा है। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ा है। वो अलग बात है कि आप लोग भूल गए हैं, लेकिन उसको मैं आपको यहीं पे फिर रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं देखिए, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, सपोज, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है ना? एरिया क्या होता है? ये जो मैं साइडेड पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका एरिया है। ठीक है ना? तो आप बता सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको बताना है, इसका एरिया बताना है। एरिया कितना होगा, कुछ मैं इसका डाटा दे रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए, मैं इसका पूरा डाटा देने वाला हूँ। इसका बेस है आपका, बेस की लंबाई है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर इसकी बेस की लंबाई है। और इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? हाइट आप समझते हैं ना? हाइट का मतलब होता है कि देखिए, ये और आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक है ना? हाइट समझ आ रही है ना? हाइट का मतलब क्या होता है? इतना डिस्टेंस जो है ये हाइट कहलाता है। इसकी हाइट है सपोज आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है? 2 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है? क्वेश्चन क्लियर आ रहा है ना? ये आपका एक ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का वो आपका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बताइए क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप टाइम ले सकते हैं, फॉर्मूला बताइए क्या होता है। मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बताइए।
ओके ओके, वेरी गुड। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। बेस, बेस को हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है ना। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। बेस इंटू हाइट, समझ आ रहा है ना? सारे बच्चे को समझ आ रहा है ना? और कोई भी देखिए, ये रिवीजन है, अगर आप इसमें मिस कीजिएगा तो फिर ये आपकी गलती है। जो भी डाउट आएगा उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको बेस मालूम होना चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए? हाइट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। हाइट मालूम होनी चाहिए। देखिए इसका क्या होगा। एक बच्चे ने आपका आंसर दिया था 1 5, 5 आंसर दिया ओम ने। तो आप ये बता सकते हैं इसका, ये आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा यूनिट के साथ। यूनिट मतलब कि एरिया किस में होता है? मीटर में होता है, सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका बताइए। एक बच्चे ने बताया, भैरवी ने बताया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ओम ने भी बताया, वेरी गुड। तो देखिए इसका क्या होगा, ये मैं बेसिक से ले जा रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 5 है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वन, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है? स्क्वायर, ओके। तन्वी, अगर आपका प्रॉब्लम है तो अगर हो सके तो, अगर नेटवर्क सही होता है तो क्लास कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। आप यूट्यूब पर जाकर अगर हो सकता है तो देखिए, नेटवर्क ठीक हो जाता है तो आप इसको कीजिए, नहीं तो आप वहां से डिस्कस, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बेसिक चीजें हैं। चलिए, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, दोनों चीजें, दोनों का सेंस सेम ही है, ठीक है ना। चलिए, अब आपका नेक्स्ट में, अब देखिए आपके पास ये तो ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो, दो ट्रायंगल हो, अ, ये ट्रायंगल दिया हो, ये ट्रायंगल दिया हो, ठीक है ना। इसका एरिया कुछ होगा, ठीक है। इसका आपका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ आपका एरिया होगा, ठीक है। इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा। समझ आ रहा है ना? अब इन दोनों का रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो, एरिया का रेशियो हो सकता है ना। ये मान लीजिए ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल आपका फर्स्ट है, और ये आपका ट्रायंगल सेकंड है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो निकाला जा सकता है। इसका पहले आप एरिया निकालिए, फिर सेकंड वाला का एरिया निकालिए, फिर दोनों का रेशियो निकालिए, ठीक है। तो फिर दोनों का रेशियो निकालिएगा तो आपको क्या होगा? आपको इस टाइप का एक इक्वेशन मिलेगा। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल टर्म है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, उसी को लिखा गया है जो हमने बताया। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझ आ रहा है ना? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस क्लियर है? बताइए। ओके ओके। तो मैं, जो भी हमने यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म देखा, ये जो भी ये लिखा गया है, ये कब लिख रहे हैं? जब हम लोग दो ट्रायंगल का रेशियो ले रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमारा दो ट्रायंगल का रेशियो किसके बराबर होगा, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला ट्रायंगल का बेस लीजिए, और सेकेंड ट्रायंगल का बेस लीजिए, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, हाइट का रेशियो लीजिए, पहले ट्रायंगल का और सेकंड ट्रायंगल का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए BC बाई क्यू आर लिखा हुआ है ना, BC बाई क्यू आर
एक टर्म हो गया इंटू AD बाई PS। ओके, क्लियर है ना। अब देखिए, अब एक एक कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं, देखिए एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। एक आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका 1 है, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल 1 है। एक और ट्रायंगल मैं आपको देता हूँ कुछ इस टाइप का, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का, क्लियर है ना। कुछ इस टाइप का मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, और इन दोनों में एक चीज कॉमन रख रहा हूँ। कॉमन का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो आपका एक कॉमन हो, इसका मैं क्या करता हूँ, हाइट। हाइट समझ में आता है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, यही हमको थोड़ा समय यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसकी हाइट आपको है दिया हुआ h। इसकी हाइट कितना है, h। इसकी हाइट है आपकी h, ठीक है। अब इसकी हाइट है h, ठीक है। ये आपकी हाई एज का मतलब हाइट यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है एच, और इसकी भी हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट है एच, ठीक है। दोनों की हाइट क्या है, सेम है। मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, दो ट्रायंगल लिया, उन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, दोनों का हाइट सेम रखा, और बेस क्या रखा, अलग अलग रखा। बेस में हमने क्या रखा, बेस इसका, इसका बेस रखा बी वन रख बी वन रखा, और इसका बेस रखा B2। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। B1 की जगह पे क्या हो सकता है, इसको मान लीजिए बी हमने लिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और B2 हमने लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका है सेकंड ट्रायंगल है, और ये आपका हाइट है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, और ये भी हाइट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इन दोनों का एरियाज का रेशियो बता सकते हैं, इस ट्रायंगल का, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का और सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो का एरिया बता सकते हैं। बताइए, बताइए क्या होगा। ओके, 5:6, वेरी गुड, 5/6, ओके। ओके, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5/6 में, 5/6 जो आपका आंसर आया उसमें 2 कहीं है, 2 तो कहीं नहीं है। 5/6 में 2 है, नहीं है। बताइए, 5/6 जो आपका आंसर आया, इसमें 2 कहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमने देखा, हमने तो एरिया निकाला, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 2 तो दिख ही नहीं रहा है रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली बेस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। बेस के रेशियोज पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है ना। किस केस में डिपेंड कर रहा है, जिस उस केस में डिपेंड कर रहा है जिसमें हाइट दोनों का सेम है, क्लियर है। बताइए, क्या कंडीशन होना चाहिए, हाइट मस्ट बी सेम, हाइट मस्ट बी सेम, ठीक है ना, मस्ट बी सेम। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, वो बेस के, बेस पे क्या होगा, बेस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, क्लियर है। उस केस में क्या करे बोला जाएगा, बेस पे डिपेंड करेगा। अब देखिए वही चीजें हैं, B1 B2, ठीक है, हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अब देखिए आप बोलेंगे सर इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। अब दूसरा मैं कंडीशन बता रहा हूँ, एक इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, एक इस टाइप का ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, दोनों का सेम है। सपोज ये मान लीजिए ये हो गया बेस आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। और हाइट है आपका इसका 5 है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और आपको ये बताना है, ये आपका ट्रायंगल नंबर 1 है, कौन ट्रायंगल नंबर 1 है, ये आपका ट्रायंगल नंबर 1 है, और ये ट्रायंगल नंबर 2 है। तो दोनों का एरियाज का रेशियो बताइए,
दोनों का एरियाज का रेशियो बताइए। ट्रायंगल 1 बाई ट्रायंगल 2 का रेशियो बताइए। 2/5, वेरी गुड। अब बताइए, आपने 2/5 लिखा, अच्छी बात है। इसमें क्या 9 आया? 9 का टर्म है? नहीं ना है, 9 का टर्म नहीं है। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल इस प्रकार से हैं ताकि उनका बेस सेम है, तो किस पे डिपेंड करेंगे? वो ओनली वन हाइट पे डिपेंड करेंगे। समझ आ रहा है ना? वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेंगे। क्लियर है? वो सिर्फ किस पे? हाइट पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, उन दोनों का रेशियोज किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पर डिपेंड करेगा। चलिए, अब अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपको देखना है। ठीक है, देखिए, कुछ मैं प्रॉब्लम लूंगा। ये देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस ही करना है रिवीजन में। देखिए, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका आपको बताना है क्या होगा। इसका बताइए तो रेशियो कितना होगा। एक ट्रायंगल है जिसका बेस आपका 9 है, 9 यूनिट दिया हुआ है, कोई सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, ना मीटर में दिया गया, इसको 9 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है ना? 5, इसका 5 यूनिट हाइट है। इसका बताइए क्या होगा। ओके, 3/4। सारे सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। मैं सबसे पूछूंगा बारी बारी से कैसे हुआ। इसको सॉल्व कर कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। ओके, इसका क्या होगा? अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सिंपली आप क्या कीजिए, ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है ना? बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9। देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप से है। एक दूसरा ट्रायंगल कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इसमें 9 एंड 5 ये दिया हुआ है आपको। यहाँ पर ये आपका है, ये लेंथ दिया हुआ है, कितना है? 9 है। और ये कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, 5 है। ओके, तो इसका, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बाई एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है ना? एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? 9 इंटू 5। ओके, वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है? सेकेंड ट्रायंगल है 10 एंड 6। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं, ये आपका है, ये आपका 10 है। ठीक है, ये आपका 10 है और हाइट कितना है? 6 है। ओके, ये आपका 6 है। ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 6। ओके, अब देखिए ये तो कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, 5 2 जा 10। ये क्या हो जाएगा? आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4। सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? अब चलिए, नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, ये फिगर है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है? एक फिगर है। इस फिगर में क्या बताया गया है? BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB। BC एंड AD, BC एंड AD 8 है। तो इसका बताइए, मैंने अभी बताया। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इसका दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस सेम है।
इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, इन दोनों का बेस सेम है। तो आपको क्या करना है, बेस जब सेम हो जाएगा तो दोनों का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, उसका रेशियो हाइट पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि बताइए कितना होगा। ओके वेरी गुड, 1/2। तो इसमें क्या करना है, बहुत आसान है। एबीसी का हाइट कितना है, एबीसी का हाइट कितना है, हाइट आपका 4 है, 4 यूनिट दिया हुआ है। और आपका ट्रायंगल ए डी बी का कितना हाइट दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इन दोनों का रेशियो करेंगे, 4/8 कितना हो जाएगा, 4/8 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए, इसके बाद हम लोग कुछ और कंसेप्ट पढ़ के फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा ये बताइए तो, इसमें क्या होगा, आपको कौन सा ट्रायंगल, इस फिगर को पहले ध्यान से देखिए, और इसमें आपको एबीसी, एबीसी ट्रायंगल लिखना है। एबीसी में इसमें क्या क्या फील होगा बताइए, एबीसी को क्या क्या लिखा जा सकता है, किसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। ये किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। तो एबीसी ट्रायंगल पे आप पहले कंसंट्रेट कीजिए, उसका हाइट कितना है, बेस कितना है, ये आप देखिए, फिर आप मेरे को मल्टीप्लिकेशन में बताइए क्या होगा। ए बी इस बॉक्स में क्या भरेंगे, इन दोनों बॉक्स में बताइए, इन दोनों बॉक्स में क्या भरेंगे, बी सी इंटू ए क्यू भरेंगे या बी सी इंटू ए पी भरेंगे। आप बताइए, इसको ध्यान से देखिए और इसको बताइए। आप टाइम ले सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन समझ आ रही है ना। ओके, इस ट्रायंगल में बी सी इंटू पी क्यू, पी क्यू क्यों होगा, तन्वी पी क्यू क्यों होगा, पी क्यू। ओके, भैरवी ने सही आंसर दिया। तन्वी, मैं ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको मैंने इस ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ तो दोनों में कॉमन है ना, इन दोनों में हाफ कॉमन है, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, बीसी, बीसी क्या है, एबीसी का बेस है, तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में बीसी लिखेंगे, इनटू हाइट कितना है, हाइट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इस टाइप का ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आपको इस टाइप से लाइंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो डिस जो हाइट का मतलब क्या होता है ना, कि बे एक ऐसा आपको हाइट निकालना है जो पर बेस पे क्या बना रहा होगा, परपेंडिकुलर बना रहा होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब बताइए तो, ये 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बनाता, ये 90 बना रहा है, नहीं बना रहा है, ये वाला 90 बना रहा है। तो ये वाला, ये जब 90 बना रहा है, ये जब हमारा 90 बना रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, हाइट होगा। बेस पे क्या होना चाहिए, जो हमारा हाइट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब देखिए मैंने ये बताया, देखिए इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, जो एज को हमने क्यों हाइट लिया है, एज को इसलिए हाइट लिया है ताकि इस बीसी जो हमारा बेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। आप ये लोग गलती नहीं कीजिएगा कि इसका लेंथ मान लीजिए, इसका लेंथ आपको यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका लेंथ कितना है, 4 है, ठीक है ना, ये जो मैंने रेड कलर से किया है ये 4 है, ठीक है। 1 मिनट, आपको एक बता रहा हूँ, 1 मिनट, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है।
और ये आपका सपोज आपका ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला 3 है, ये आपका जो है ये 3 है, तो आपका हाइट कौन होगा इस ट्रायंगल का, बताइए तो। हाइट कौन होगा, 4 होगा या 3 होगा, बताइए तो इसका हाइट कौन सा होगा, 4 होगा या 3 होगा, इसका हाइट क्या होगा, 3 होगा। समझ आ रही है ना, इसका हाइट क्या होगा आपका, 3 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हाइट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि कोई भी लेंथ लेकर आप उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये गलत है। अब देखिए, हमको नेक्स्ट कुछ और इसमें रिविजन्स में आपको प्रोसीड करना है, जो मैं बेसिक चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, ये मैंने बताया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड कोरस्पॉन्ड, ये तो आपका ये तो जानते ही हैं। इसी का वो एक्सटेंशन किया गया है कि अगर दोनों का हाइट क्या हो, दोनों का हाइट सेम हो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है किस पे डिपेंड करेगा, मतलब जिसका बेस ज्यादा होगा उसका एरिया भी ज्यादा होगा, जिसका बेस कम होगा उसका एरिया भी कम होगा। समझ आ रहा है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। देखिए, इस ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पीएस, पीएस परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, आर क्यू के, ठीक है ना। पीएस परपेंडिकुलर है आर क्यू के, तो आप बता सकते हैं पीएस को तो हाइट बोला जा सकता है, पीएस को क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं ना। पीएस को क्या बोला जा सकता है, हाइट बोला जा सकता है, ये धीरे धीरे आपको समझना है। किसका हाइट बोला जा सकता है, आरएस जो बेस है हमारा, उस बेस पे पीएस क्या है हमारा, आपका हाइट। अब सेकेंड स्टेप क्या है, क्यूटी, क्यूटी जो है हमारा पीआर पे परपेंडिकुलर है, क्यूटी जो हमारा लाइन सेगमेंट है किस पे परपेंडिकुलर है, आपको पीआर पे परपेंडिकुलर है। और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर क्यू 6 है, क्या है, आर क्यू, आर क्यू आपका 6 है, इसका लेंथ दिया हुआ है 6 यूनिट्स। पीएस क्या है, पीएस जो हमारा है, पीएस 6 है, पीएस 6 है, यानी ये भी दिया हुआ है, आर क्यू आपका 6 है। और पी आर कितना है, 12 है, पी आर कितना है, पी और आर कितना है, पी और आर 12 है। तो आपको क्यूटी निकालना है, आप निकाल सकते हैं, बताइए, क्यूटी निकाल सकते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। और आप मेरे को, मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्यूटी के बारे में पूछा गया है। इसको बनाइए आप लोग, मैं इसको मैं, समझ आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इसको बनाइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने क्या किया बताइए, आपने क्या किया ये भी आप लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में।
ओके, आर क्यू इंटू पी एस। ये आपका किस किस थ्योरम से आपका ये कंसेप्ट आया, बता सकते हैं? देखिए, इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना? एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, वन टेक QT एज बेस, QT एज बेस, ओके, एंड TQ, TQ। देखिए, इस ट्रायंगल को हम लोग समझेंगे कि इस तरह से बनाएंगे। क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कि देखिए, इसको मैं आगे यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिगर को। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका हाइट आपको, इसका हाइट है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसको मैं अपना नोमेनक्लेचर दे रहा हूँ, इसको मैं वही नोमेनक्लेचर रखता हूँ, ठीक है? इसका है PQR, ठीक है? अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है? इस ट्रायंगल का एरिया की दो तरीके से निकाला जा सकता है। इस ट्रायंगल का एरिया कितने तरीके से निकाला जा सकता है? दो तरीके से। और दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों तरीका हम लोग निकालेंगे तो दोनों का तरीका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी एरिया से आपका आंसर सेम आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आर क्यू को बेस मान रहा हूँ, ठीक है? आर क्यू को बेस मैंने माना, इनटू हाइट। हाइट कितना है? आपका पी एस हाइट है, ठीक है ना? ये आपका एस पॉइंट इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा? आपका हो जाएगा पी आर इंटू क्यूट, पी आर इंटू क्यूट। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है?
आर क्यू दिया हुआ है, वेरी गुड। आर क्यू के बाद पी एस दिया हुआ है, पी एस भी दिया हुआ है, और पी आर भी दिया हुआ है, ठीक है ना, पी आर भी दिया हुआ है, ठीक है, पी आर भी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 6 × 6 इजकल टू 12 इंटू क्यू टी, ठीक है ना, क्यू टी। सबको समझ आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है ना। इसको क्या लिखेंगे, 6 × 6 = 36/12, ओके, इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टू हो जाएगा। क्यू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू टी का वैल्यू 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। इसमें बेसिक यूज करना था, ठीक है, बेसिक आपको यूज करना है, क्लियर है सबको। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपको इस ये जितने भी फिगर्स हैं ये देखकर आपको घबराना नहीं है, सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा एक या ओके, इस फिगर को हम लोग करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं हम लोग। इसमें पहले देखेंगे फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में आपको एपी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी है, वेरी गुड, और ए बी ए डी जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीसी के। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल बीडीसी, इसका बताइए तो रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं अगर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको अगर नहीं सॉल्व हुआ तो बताने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा इसको, पहले आप लोग कोशिश कीजिए इसको बनाने का। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइए। ओके ओके, इसको बनाइए, क्या होगा। ओके, वेरी गुड। एक मैंने कंसेप्ट बताया था कुछ दिन पहले, हमने कुछ कंसेप्ट बताया था। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है आपको। इस पे एक मैं बेस फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बेस फिक्स कर दिया, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में क्या है, आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका सेम है। पैरेलल लाइंस का मतलब यही ना होता है, दोनों का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। आप देखिए, वन मिनट रुक जाइएगा, मैं विजुअलाइज करवाने वाला हूँ कैसे एरिया सेम होते हैं, ठीक है, मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो मैं इस लाइन पे, आपको दिख रहा है कुछ, इस लाइन पे इस पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, पी पॉइंट को, ठीक है ना,
पी पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, वेरी करवा रहा हूँ। वेरी का मतलब इधर से उधर मैं इसी लाइन पे ट्रेवल करवा रहा हूँ। समझ आ रहा है? आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? बताइए, आपको दिख रहा है ना? इस लाइन पे मैं बहुत सारे ट्रायंगल बना सकता हूँ। देखिए, सपोज मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, और एक और क्या किया मैंने, एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ। देखिए, दोनों में क्या कर रहा हूँ, बेस सेम रख रहा हूँ, मतलब बेस सेम है। देखिए, और हाइट भी क्या हो जाएगा, सेम है। देखिए, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गया। देख रहे हैं ना? इस तरह के मैं हजारों ट्रायंगल्स बना सकता हूँ। और जैसे ही इस ट्रायंगल को देखिए, एक ये ट्रायंगल हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? और ये सारे ट्रायंगल्स का एरियाज क्या होगा, सेम होगा। इंटरेस्टिंग है ना? इस इन सारे ट्रायंगल का एरिया आपका सेम होगा। कंडीशन ये होना चाहिए कि ये आपका, ये जो है पॉइंट, देख, 1 मिनट। वन मिनट रुक जाइएगा। इन सारे एरिया का क्या होगा, सेम होगा। आप कोई भी फिगर उठा ले, दोनों का बेस और हाइट सेम होना चाहिए। वन मिनट स्टूडेंट्स। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बनाएगी तो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाइए तो ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू बी को देखना है बाई पीबीसी का रेशियो बताइए क्या होगा। पी क्यू बी ओके, एंड पीबीसी, पीबीसी का रेशियो बताना है आपको। आप बताइए, सिंपली गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बताऊंगा कैसे होगा। इस फिगर को देखिए और आप इस क्वेश्चन को बनाइए। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है। ओके, दोनों में एक चीज कॉमन है, कौन सा कॉमन है? ओके, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं। ये क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा, पहला वाला बनाना है क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू बी बाई एरिया ऑफ पी क्यू बी एंड पीबीसी का रेशियो आपको बताना है। तन्वी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस फिगर को देखना है, पहले एनालाइज करना है,
और इसमें आपको यह बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा। सिंपली एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, दोनों का हाइट सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बी क्यू बाई बी सी। ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि अगर कोई ट्रायंगल है, इस सारे ट्रायंगल से नहीं घबराना है, आपको जिस ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है उसी ट्रायंगल पे आपको कंसंट्रेट करना है। ये बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए तो। पीबीसी और एबीसी के बीच का रिलेशन निकालना है। ओके, देखिए इस केस में क्या दिया गया है, बीसी जो हमारा है ना, बीसी जो हमारा बेस है, बीसी जो हमारा बेस है, बीसी बेस हमारा कॉमन है। कॉमन है तो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा डिपेंड करेगा पी क्यू बाई एडी पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड। यही सब चीज, ये आपको क्या करना है, ये तो आप देखिए, आप लोग ये भर भली बता रहे हैं, लेकिन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आपको ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि बिकॉज बिकॉज आपका यहाँ पे बेस, थ्योरी बताइए, ए बी सी और ए डी सी में आपको ध्यान देना है। मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। ओके, ओके, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा, किसके किसके बीच का रेशियो निकालना है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया और एडीसी के एरियाज का बीच का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी का देखेंगे, फिर ए डी सी देखेंगे, ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी। इसका क्या हो जाएगा आपका, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, तो बीसी बाई क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, बीसी बाई डीसी हो जाएगा। ओके, बीसी बाई डीसी हो जाएगा। क्रिस आपको समझ आ रहा है, क्रिस? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा, इन दोनों का रेशियो। ओके, पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है एडीसी, तो एडीसी पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ओके, पी पी क्यू सी, ओके, एडीसी और पी क्यू सी। ओके, इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, एडीसी मैंने देखा, फिर पी क्यू सी देखा, ओ ओके, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा रिलेशन दिया है, कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो एडीसी के केस में क्या हो जाएगा, एडीसी के केस में हो जाएगा डीसी इंटू एडी, डीसी इंटू एडी, पहले उसका बेस हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, डीसी इंटू एडी बाई क्या हो जाएगा, क्यूसी इंटू पी क्यू। क्लियर है क्रिस? आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्रिस? समझ आ रहा है ना सबको? अब देखिए, ये तो रिवीजन मैंने आपको करा दिया, ये पहला हमारा चैप्टर रिवीजन, प्रैक्टिस से तो हमने रिवीजन कर लिया। अब देखिए, आपको इन सारे चीजों से घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चंस देखना है और आपको सॉल्व करना है। बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी है वही अब हमको यूज करना है। अब देखिए कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये कुछ थ्योरम है। थ्योरम कहाँ से आया, ऑब्जर्वेशन से देखा गया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट दिखा गया, उसको किया गया तो कुछ थ्योरम्स निकले। देखिए थ्योरम्स क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है,
इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ट्रायंगल होना जरूरी है। कोई एक किसी भी आपके लाइन के पैरेलल एक लाइन पहले आपको ड्रॉ करना है। और किस तरह से ड्रॉ करना है कि जो आपके दो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको दो दो आपके पॉइंट्स पे कट करें। सपोज हमने कोई आर्बिट्रेरी ट्रायंगल ले लिया, लीजिए मैंने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। और आप बताइए ए बी सी ट्रायंगल। अब आप बताइए, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप थ्री साइड्स है ना, ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। कोई आप एक साइड बताइए जिस साइड के पैरेलल एक मैं लाइन खींच सकूं, ड्रॉ कर सकूं। आप कमेंट बॉक्स में अपने तरफ से कोई भी बताइए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने तरफ से ओके बी सी, और बताइए। ओके ए बी, ओके हम ए बी कंसीडर करते हैं। ओके ए बी कंसीडर करते हैं। ए बी हमने क्या किया, ए बी है हमारा लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर, ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ये मैंने अपने मन से किया है कि ताकि मैं मान लिया कि पैरेलल है। ये आपको जब कहीं ज्योमेट्री वगैरह में आपको पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उस कंडीशन में आपको ड्रॉ करना होगा। ये मैंने ये यहाँ पे बताया। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है। तो इस थ्योरम से ऑब्जर्व ये किया गया, यह देखा गया, क्या देखा गया कि क्या देखा गया, इसमें देखा गया कि कि बीई बीई बाई ई सी, इन दोनों का रेशियो किस रेशियो के बराबर है? एडी बाई डी सी के बराबर है। एडी बाई डी सी के बराबर है। और क्या देखा जा सकता, अब मैं ये हमारा एक मैथमेटिकल टर्म आ गया, इससे मैं अब प्ले कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। देखिए डीसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डीसी को मैं इस एडी को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। बीई बाई एडी, ठीक है ना, बीई बाई एडी बराबर ई सी बाई डीई, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है, ठीक है ना। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर इस तरह से कंडीशन आपका वैलिड हो तो उस ये पॉइंट जो ई पॉइंट है इस बीसी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों हिस्सों का रेशियो इन दोनों हिस्सों के रेशियो के बराबर होगा। समझ आ रहा है ना, लैंग्वेज फॉर्म में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे एपी बाई क्या होगा, पीबी किसके बराबर होगा, ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर होगा। समझ आ रहा है ना। अब आप ए क्यू को नीचे भेज सकते हैं, पीबी को ऊपर भेज सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बताइए, क्लियर है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना, तो प्रूफ मैंने प्रीवियस जो भी हमने क्लासेस हैं उसमें भी बताया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनल एरिया का कंसेप्ट लगाना है और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को दूसरे शब्दों में बोला गया। क्या बोला गया? देखिए पहले हमने ये बोला, अब इसी को हमने दूसरे शब्दों में बोला, इसी को हमने कन्वर्स बोला। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक ऐसा लाइन है, बट व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट थ्योरम। किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हमने बात की है। लावण्या आपको समझ आ, सॉरी मह कौन है, अथवा, ये आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसको कौन सा बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है? ये जो भी हमने जो भी ऑब्जर्वेशन देखा यहाँ पे, इसको कौन क्या नाम दिया गया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एपी एक्यू के प्रोपोर्शनल है, पीबी क्यूसी के प्रोपोर्शनल है। इसका नाम दिया गया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर हुआ बताइए, क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ बताइए। यस, हाँ, इसको भी क्या बोलेंगे, बेसिक, ये देखिए, ये आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलेंगे इसको, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का डिफिनीशन ये हुआ, कन्वर्स का डिफिनीशन ये हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, अगर एक ऐस देखिए, अगर एक पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल लाइन है, बीसी, कोई एक साइड के, ट्रायंगल के साइड के, अगर वो दूसरे साइड्स को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो वो क्या होगा, लाइंस क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ये इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का डिफिनीशन है, ठीक है। और इसका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यह डिफिनीशन, इसको उल्टा बोला गया है। मैं आपसे बोलूं कि कोई एक लाइन लाइन है, किसके पैरेलल है, साइड ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, तो जो दो बचे हुए साइड्स हैं उनको उनको पी और क्यू पॉइंट पे उसको कट करता है, तो उनके जो साइड्स होंगे, जो कट किया गया साइड्स हैं, उनके जो एपी और पीबी जो आपका लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का रेशियो ए क्यू और क्यूसी लाइन सेगमेंट के बराबर होगा, ठीक है। सेंस सेम है, ठीक है ना। आपका दोनों का कहने का मतलब एक ही है, लेकिन एक को नाम दे दिया गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको बोल दिया गया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपसे कोई पूछे तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, तो ये बोलिएगा, और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बोलेगा तो ये बोलिएगा, लेकिन दोनों का सेंस सेम है, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम दे दिया गया है, इसको बेसिक, इसको पहले प्रायोरिटी दिया गया, सेकंड इसको दिया गया, इसीलिए कन्वर्स बोल दिया गया, ठीक है ना। ये ध्यान आपको रखना है बस। इसी को दूसरे शब्द में बोला गया है भाई, कि अगर कोई एक ऐसा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि पीबी एपी बाई पीबी का रेशियो ए क्यू बाई क्यूसी के रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब जो तीसरा जो लाइन सेगमेंट है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है पी क्यू बी क्यू के पैरेलल होगा। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर हुआ सबको बताइए। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ बताइए। क्लियर हुआ। ओके, अथवा आपको क्लियर हुआ बताइए। ओके, तो मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ये होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। और होमवर्क क्या रहेगा मैं आपको अभी जस्ट देने वाला हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए बस। देखिए, आपका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको देने वाला हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है, पेज नंबर आपके 1, ये पेज नंबर है आपका 12, और 12, और ये सॉल्व एग्जाम्पल करना है। इसके बाद आपको और करना है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 तक, ठीक है ना। यानी आपको पेज नंबर कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं, पेज नंबर 12 और 13 के पूरे क्वेश्चंस करने हैं, पेज नंबर 12 और 13, पेज 12 एंड, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, इसी को आपको बनाने हैं, ठीक है। इसको आप, इसमें आप लोग बनाइएगा, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। इसको ईमानदारी से आप लोग बनाइएगा, ऑनेस्टली। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।